तो मोशन का रिवीजन ऑलमोस्ट ओवर हो गया, लेकिन हमको क्या देखना है, कल जैसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन रखी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने डिराइव करना सीखा था ग्राफिकल मेथड से, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी मोशन तो ठीक है, वो तो इजी है, उसके बारे में तो हम फटाफट समझ लेंगे। जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर पाथ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन होता है, उसके बारे में तो बात कर ही लेंगे। लेकिन आज हम बात थोड़ा सा करते हैं रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स में। याद दिला दो हमने कल क्या किया था, लास्ट क्लास में क्या किया था कि एक तो ये हमने ग्राफ बना करके हमने कहा था कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा ग्राफ, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, यहाँ से शुरू होता है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो ये यहाँ से शुरू होता है इसका ये ग्रेडियंट। तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और इस पे हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल करके और हमने कैलकुलेट किया BC को। इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, BD इक्वल टू V माइनस यू प्रूव कर दिया, मतलब हमने BD इक्वल टू AT भी होता है, इसलिए V माइनस यू इक्वल टू AT या V इक्वल टू यू प्लस AT, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन निकाली, इन दोनों को अलग अलग, एरिया अंडर द कर्व हमने सीखा था, एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंट्स S, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD, दोनों को अलग अलग हमने ऐड कर दिया, तो उससे हमारी वैल्यू आ गई दो स्टेप में, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही किया थर्ड इक्वेशन के लिए, इस पूरा ट्रेपेजियम OABC लेकर के और उसका एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC के लिए फॉर्मूला लिख दिया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय the sum of parallel sides multiplied by height, that is the distance between the two parallel sides। तो वो OC था, BC plus OA, V plus U है। T को from the first equation T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A रखा और यहाँ पे V माइनस यू अपॉन A रख दिया। तो V माइनस यू अपॉन A रखा तो ये V प्लस यू, V माइनस यू अपॉन 2A, V प्लस यू इंटू V माइनस यू, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2AS। इस तरह से हमने डेरिवेशन सीखा है, हमें पता चल गया कि ये फार्मूला यानी ये इक्वेशंस कहाँ से आती हैं। अब इस इक्वेशन पर बेस्ड ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे, क्योंकि तो हम देखें कि हमारे न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स एक बार फिर कर लेते हैं, हमने पहले भी किए थे, एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है। अच्छा, अब जो लोग अपने आप कर सकते हैं वो इसे अपने आप करें, पॉज कर लें, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी वो पता करें, और नंबर 2 बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गिवन लिख करके इसको प्रोसीड करना है, सॉल्व करो इसको। जो लोग अपने आप कर सकते हैं अपने आप करो, जो नहीं कर सकते वो आंसर देखो। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गिवन लिख रहे हो आप, क्या गिवन लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, moves with a uniform acceleration, A is given, that is 0.1 meter per second square for 2 minutes, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो ये 120 सेकंड आपका टाइम आ गया। अब स्पीड निकालनी, स्पीड अक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी। ए में तो पूछा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, और बी में पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी एस बताना है हमको, डिस्प्लेसमेंट ये बताना है। कर सकते हैं अब जो लोग कर सकते हैं ट्राई करो, पॉज कर दो इसको। देखो v
v कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास a है, u है, t है, तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी निकल जाएगा ना। u की जगह 0 लिख दो, a की जगह 0.1 लिख दो, है ना, सब लिखा है हमने, और t की जगह पर 120 सेकेंड ना। 0.1 मतलब 1/10, 0 से 0 काट दो तो 12 बचेगा, तो v आपका आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 2 मिनट किसी ने लिख दिया, कन्वर्जन नहीं किया टाइम का, तो आंसर कभी आ नहीं सकता, है ना। 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, जो कि गलत होगा। बी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास दो फार्मूला यानी दो इक्वेशन है। S इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो 0 है ना, तो u t तो 0 हो गया, हाफ इंटू ए इज 0.1 और t स्क्वायर इज 120 इंटू 120। ये पॉइंट हटा के 0 ले लो। 12 इंटू 12 144, तो ये हो जाएगा 1440/2, तो 720 मीटर वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। अब इस गलत तो नहीं है, ये चेक करें। हमारे पास में एक और इक्वेशन है, S इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो 2a को उठा के यहाँ रख दिया। हमारे पास v इन्होंने दिया था, है ना, मतलब हमने निकाला था 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 0 अपॉन 2 इंटू 0.1, तो 12 का स्क्वायर इज 144 अपॉन 2, पॉइंट हटाओगे तो एक 10 ऊपर चला जाएगा, तो फिर वही आ गया 1440 अपॉन 2, दैट इज 720 मीटर। हाँ, हर इक्वेशन से सेम आंसर निकलना चाहिए। ऐसा हो भी नहीं सकता कि दो अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग आंसर निकल जाए। अगर निकल गए तो आपकी गलती, अगर मैं यहाँ पर गलती करूँगा तो अलग अलग आंसर निकल आएंगे। यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं भी गलती की तो गलत अलग आंसर निकलते हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अपने आप करना, हाँ, जिन्होंने अपने आप नहीं किया वो लोग अपने आप करना। देखें क्या है, ये पहले भी करवा चुका मैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, इंटेक्स क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं अपन, तो ये तो आना ही चाहिए आपको। नहीं आया मतलब आप बिल्कुल भूल गए हो। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, ज़्यादा बड़ा कर दिया क्या मैंने, इसको छोटा कर दूँ थोड़ा। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. इसका गिवन अपने आप लिखो, गलती हो जाए तो भी कोई बात नहीं, है ना, अपने आप लिखो। सभी लोग अपने आप लिखो, अब आंसर देखने की कोशिश मत करो। जब तक आप हार नहीं जाओ तब तक आंसर मत देखो। पॉज कर दो इसको, वीडियो को, और जब तक हार नहीं जाओ बिल्कुल कि नहीं हो ही नहीं राजी, तब तक इस पे कोशिश करते रहना। ये हो जाएगा आपसे अगर आपने गिवन ठीक लिखा। इंपॉर्टेंट है गिवन ठीक लिखना। तो देखो, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मैं गिवन लिख रहा हूँ, स्पीड ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करो। कन्वर्जन फैक्टर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन फैक्टर इज 5/18 मीटर पर सेकंड। 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया कन्वर्ट। अब ये कह रहे हैं कि ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन इज माइनस
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब विद दिस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन. दिस एक्सेलरेशन इन नेगेटिव इज रिटार्डेशन. तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. अगर आपने ये गिवन ऐसा लिख दिया, ये सब कन्वर्ट कर दिए, तो 99% चांसेस है कि अब आप विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इसे सॉल्व कर पाएंगे. तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास में v है, u है और a भी है. हाँ, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. हाँ, जो अभी तक अपने आप नहीं कर रहा है वो अब अपने आप कर लो. अब तो केवल वैल्यूज ही डालनी है आपने. v की जगह पे 0 लिख दिया, माइनस यू स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू माइनस 0.5. हाँ, माइनस 0.5 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ 1, माइनस 1. और 625 का स्क्वायर है 625, तो माइनस 625 अपॉन माइनस 1. माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 625 मीटर इज योर आंसर. 625 मीटर चलेगी ट्रेन रुकते रुकते. एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में कितने सेकंड, अभी टाइम इसमें बताया नहीं, लेकिन अगर हमको टाइम निकालना है हम इसका टाइम भी निकाल सकते हैं. समझो इसमें पूछ लिया होता, अब करो इसको, है ना, पॉज कर दो और करो कि टाइम कितना लगेगा इसको रुकने में आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. हाँ, कितनी देर बाद में, कितने सेकंड्स या कितने मिनट्स लगेंगे इसको रुकने के लिए, है ना. तो टाइम निकालना है तो एक तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. हमने इसे यूज़ भी किया था हमारी इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए थर्ड इक्वेशन वाले केस में. तो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए होता है ना. अब v तो 0 है, माइनस u कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड. तो u की जगह पर हम लिख देते हैं 25, a की जगह हम लिख देते हैं 0.1. तो ये पॉइंट हटाओगे तो ये यहाँ पर, अच्छा एक्सेलरेशन जो है वो माइनस 0.1 है, सॉरी 0.1 नहीं है, 0.5 है, 0.5 है, माइनस 0.5 है लेकिन, है ना. तो ये पॉइंट हटाओगे तो ये यहाँ पर 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. ये 5 टाइम्स 5 इंटू 10 50. 50 सेकेंड लगेंगे उसको रुकने में, 50 सेकेंड लगेंगे. अब थोड़ा सा देखते हैं इसको. एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझने का बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया हमको. दोबारा से इस सिचुएशन को समझो. एक ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको ब्रेक लगे. ब्रेक लगते ही उसने स्लो डाउन होना शुरू कर दिया विद दिस रेट, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से वो धीमे होने लग गई. इसका क्या मतलब हुआ, 0.5 मीटर पर सेकेंड उसकी जो भी वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में उसे वो आधा मीटर पर सेकेंड कम होने लग गई. हाँ, तो 50 सेकेंड लगे उसको रुकने में, 0 होने में हमने कैलकुलेट किया 50 सेकेंड लगे हैं. अभी चल रही थी 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 25 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड. दिस इज द रिटार्डेशन. तो एक सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 24.5 मीटर पर सेकेंड. आप बोलो सर ये क्या कर रहे हो आप, ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं था, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ. आपके जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, जिसको इंटरेस्ट है वो समझ जाएगा.
जो समझ जाएगा वो 11 क्लास में अच्छा करेगा, मेरा यही पर्पस है, और कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। एनसीईआरटी तो हो गई तुम्हारी, न्यूमेरिकल्स तो करवा दिए मैंने। देखो 2 सेकंड के बाद में क्या होगा, आफ्टर 2 सेकंड 24 मीटर पर सेकंड, और आधा कम हो जाएगा इसमें से, तो हर बार -0.5 मीटर पर सेकंड कम होता है, -0.5 मीटर पर सेकंड, एवरी टाइम 0.5 मीटर पर सेकंड, माइनस का मतलब कम होता है। तो आप ये करते जाओगे, हर बार आधा 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 करके निकालोगे, तो ये पूरे 50 सेकंड हो जाएंगे। हाँ, ये हो जाएगा 23.5 मीटर पर सेकंड, कितने 3 सेकंड के बाद में, फिर ये 23 4 के बाद में, फिर 22.5 5 के बाद में, ऐसे करते करते जब स्पीड 0 होगी तब यहाँ पर 50 सेकंड हो जाएंगे। ये करके देखो, सारा मैं ही थोड़ी करूँगा, तुम्हें भी तो करना चाहिए। समझ में आएगी कि नहीं बात, इसको दोबारा देखो। 25 मीटर पर सेकंड अभी चल रहा है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में मतलब 1 सेकंड के बाद इतना स्पीड कम हो जाएगी। तो 25 अभी है तो 24.5 हो जाएगी 1 सेकंड के बाद, फिर अगले 1 सेकंड के बाद फिर इतनी कम हो जाएगी तो इतनी हो जाएगी। ऐसा करते करते नीचे जाओ, जब ये 0 होगा तब ये 50 होगा। नहीं हुआ तो तुमने कोई गलती की है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन से बाहर भी निकल जाना चाहिए, अपने कंसेप्ट सही कर देंगे। क्वेश्चन हमारा जो था वो यही ख़त्म हो गया। ये हमने एडिशनल टाइम हमें लगा कि निकाल देना चाहिए तो निकाला हमने। चलें और देखें, क्वेश्चन नंबर 3। A trolley while going down an inclined plane, inclined plane पर ट्रॉली नीचे जा रही है लुढ़कती हुई, has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Okay. तो इनिशियल वेलोसिटी जब उसने लुढ़कना शुरू किया उस समय 0 थी। आप बोलोगे कि आपको क्या पता, इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ा तो कभी ना कभी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और वो कह रहे हैं कि 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। जहाँ पे स्टार्ट वर्ड आ गया वहाँ पे तो u 0 ही है, हमेशा ध्यान रखना। स्टार्ट का मतलब पहले वो रुका हुआ था, सिंपल बात है। तो u इज 0 और एक्सेलरेशन इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी स्पीड जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकाल सकते हैं हम, छोटी सी जगह है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड के बाद में वो कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी निकाल दो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस AT से काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ, इसका मतलब आंसर भी हमको सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकेंड ही है। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है इन 1 सेकेंड। हर सेकेंड में इतनी बढ़ती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम इसको ऐसे कैसे यूज़ कर लें विदाउट चेंजिंग द यूनिट। तो v निकालना है, u की जगह पे 0 रखना है वैसे भी, प्लस एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम 3, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी स्पीड हो चुकी होगी आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, इसको देखें। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
of 4 meter per second square. Uniform acceleration of 4 meter per second square. ओके, गिवन पॉज कर दो, अपने आप करो, गिवन अपने आप लिखो, सॉल्व अपने आप करो, नहीं होता है तो इधर देखो। रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, u इज 0। जब v नहीं दिया हो, a दिया हो, t दिया हो, तो s सेकेंड इक्वेशन से ही निकलेगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर वेयर u इज 0, तो ut भी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर मतलब 100। 2 से ये 2 टाइम्स, 2 इंटू 100 इज 200 मीटर। अब आप बोलोगे नहीं, हमको तो जिद है कि हमें तो थर्ड इक्वेशन से ही डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम कहते हैं ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो है वो s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a होता है। आपके पास में a है, u भी है, v आप निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से। ज़्यादा लंबा करना है, अपन ने तो शॉर्टकट में कर दिया, सीधा एक मिनट में हो गया। अब अगर आपको थर्ड इक्वेशन की जिद है तो हमने कहा ठीक है, v निकाल दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u 0 था, a 4 है, t 10 है, तो v हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चलेगा तो 10 सेकेंड बाद 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ डालो, 40 का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन 4 है, 1600 अपॉन 2 इंटू 4। 800 अपॉन 4 क्या होगा, 200। तो थर्ड इक्वेशन से आपकी जिद थी तो थर्ड इक्वेशन से निकाल लिया। टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया, आंसर तो सेम ही आएगा, अलग अलग आ ही नहीं सकता। क्यों अलग अलग नहीं आ सकता? क्योंकि सारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो एक ही ग्राफ से निकले हैं, उनका डेरिवेशन जो है वो एक ही ग्राफ से आया है। कौन से ग्राफ से आया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आया है। कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता था और इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी। अच्छा, अब देखो इसको भी ले लेते हैं। स्टोन है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, कहाँ ले जाएं इसको? इसको इधर ले जाते हैं, खाली जगह में, यहाँ पे। इन सबको उधर घुसा दो, ये आ गया। अब दिखने भी लगा होगा आपको। ठीक है, चलो अब पढ़ो इसको। क्या लिखा है? स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके फेंक दिया। if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही होती है, तो उसको माइनस में लेना पड़ता है। हाँ, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, टाइम भी पूछ रहा है। अच्छा है क्वेश्चन, ग्रेविटेशन में भी ऐसे क्वेश्चन करे थे। एक ऑब्जेक्ट को, पत्थर को ऊपर फेंका ऐसे, वर्टिकली अपवर्ड्स बोलते हैं इसको। स्टोन है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो एट दिस टाइम इसका इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर जब पत्थर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। इनिशियल वेलोसिटी इज इतना दिया, 5 मीटर पर सेकेंड दिया शायद ना, 5 मीटर पर सेकेंड।
5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। एक्सेलरेशन, मैं यहाँ पे जी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटेशन का चैप्टर नहीं है। एक्सेलरेशन इज गिवन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने कहा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप वैसे ही समझ जाओ, अगर v0 और u पॉजिटिव है तो v माइनस यू अपॉन टी माइनस में ही होना है। तो ये आ गया। फिर बस वो कहते हैं कि अच्छा, एक तो कितना हाइट उसने मैक्सिमम अटेन किया ये बताओ, और इस हाइट अटेन करने में उसे टाइम कितना लगा ये भी बताओ। पहली बात ये, दूसरी बात ये। चलो अपने आप से कर दो, आई नो यू विल डू इट, है ना, फटाफट से कर दो। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जिससे नहीं हो वो इसे देख लेना। तो जब आपके पास v, u और a होता है तो बच्चों ये बात अब बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं s निकालने के लिए। यहाँ पे हाइट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और v स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे 0 माइनस यू स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 5 का स्क्वायर दैट इज 25 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -10। अब आप इसको अगर माइनस नहीं करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन माइनस में लेना तो ज़रूरी है। साइन की गलती की तो आंसर अजीब सा आएगा। तो ये -25 अपॉन -20, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। मतलब ये हो गया सीधा सीधा 5/4। तो 1 आंसर हमारा मीटर में आने वाला है 1.25 मीटर। 1.25 मीटर तक ये चला गया। इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा वो तो आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो, उसके लिए h की ज़रूरत नहीं है। टाइम का फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन फार्मूला है v माइनस यू अपॉन ए। तो 0 माइनस 5 अपॉन -10 मतलब 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 0.5 सेकेंड लगेगा उसको 1.25 मीटर तक जाने के लिए। सिंपल है बिल्कुल बात। तो देखो, आपको जब भी आप ये सोचो कि अरे हमारा तो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, हमारा तो एमसीक्यू आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीक्यू में बिल्कुल न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। और आपको इनफैक्ट अगर आप तैयार नहीं हो तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स के चक्कर में आपका टाइम बहुत लग जाए। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना छोड़ो मत। और ख़ास करके वो लोग जिनको साइंस लेनी है 11th क्लास में, वो तो कभी भी ये गलती ना करें न्यूमेरिकल छोड़ने की, है ना। जिन्होंने आगे फिजिक्स सोचते हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में आ जाएगा, ये बवाल हो जाएगा। बाद में आपको लगेगा कि ये क्या जी का जंजाल ले लिया मैंने, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा फिज़िक्स, डर लगने लग जाएगा उससे। यहीं से पक्के हो करके जाओ। 9th क्लास में फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, 10th में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन 9th में जो पढ़ोगे 11th में वही चीज़ें पूछी जाएंगी फिज़िक्स में, इसलिए ध्यान रखना। मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूँ, टेक इट वेरी सीरियसली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की दूसरी बात है, तो इसमें ध्यान सिर्फ ये देना रहता है। अपन थोड़ी देर पहले भी इसकी बात कर रहे थे, एक आध दिन पहले भी, कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वो सर्कुलर पाथ पर होने वाला मोशन है। हाँ, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो हम मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में। वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म पर भी हो ही नहीं सकती, और यही हमारा थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विद अ फिक्स्ड स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये स्पीड है। हाँ, आप कह सकते हो वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल सकते। स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो आप स्पीड को कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हो। क्यों? बात समझ में आ गई होगी आपको कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली
डायरेक्शन, आप अगर डायरेक्शन, हम कहते हैं ना वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल तो रहा है, बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन. वाई? बिकॉज ये कई सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है. हाँ, ये जो लाइन हमको दिखती है ये बेसिकली इस सर्कल पर जिस पॉइंट को ये टच कर रही है उस पॉइंट का टेंजेंट कहलाता है. हाँ, टेंजेंट इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ लाइन विच इज पासिंग आफ्टर टचिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट. अगर ये वाकई सर्कल है तो कोई भी लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करके नहीं जा सकती. जिस पॉइंट को टच करके ये निकली है, मतलब एक लाइन ऐसी है, ये जिस पॉइंट को टच करके निकली है ये उसी पॉइंट का टेंजेंट है. तो हम कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एब्सोल्यूट सर्कुलर होना चाहिए पाथ, ओवल ओवल नहीं, हाँ, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो एट एवरी पॉइंट ऑन द पाथ the direction of its movement is the direction of the tangent of that particular point. तो हर पॉइंट का टेंजेंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है. तो जैसे जैसे वो चलता है वो अपने पॉइंट्स बदलता जाएगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदलता जाएगा. डायरेक्शन बदल रहा है मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन. वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है. स्पीड के लिए हम कह सकते हैं कि ये तो स्पीड इज इक्वल टू 2πr अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन अ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस. तो 2πr अपॉन t, दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग लाइक दिस. ऐसा है. तो वेलोसिटी अगर बार बार चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये दिस विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेलरेटेड बॉडी. आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन जीरो है. अदरवाइज जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है हम कहते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी इज जीरो. इफ v इज इक्वल टू u, v माइनस यू इज ज़ीरो, और v माइनस यू ज़ीरो तो ज़ीरो अपॉन टी इज ऑल्सो ज़ीरो. हाँ, ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है. लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंजिंग वेलोसिटी है ड्यू टू इट्स चेंज इन डायरेक्शन कंटिन्यूसली. तो एक पॉइंट भी बदल जाता है तो वेलोसिटी डायरेक्शन बदल जाने की वजह से बदल जाती है, और इस तरह के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. ठीक है, ये कंसेप्ट आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा. तो जल्दी जल्दी देख लें. व्हाट वी हैव लर्न्ड, मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट. हमने क्या बोला, मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया, डिफाइन कैसे किया? हमने कहा कि मोशन इज a continuous change in the position of an object with respect to a fixed reference point. The motion of an object could be uniform or non-uniform depending on whether its velocity is constant or changing. अगर velocity uniform है तो motion will be uniform. यानी velocity अगर constant है तो मोशन यूनिफॉर्म है, अगर चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म है. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड है. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. द एक्सेलरेशन ऑफ an object is the change in velocity per unit time, v minus u upon t. Uniform and non-uniform motions of object can be shown through graphical representation, and the motion of an object moving at uniform acceleration can be described with the help of the following equations, namely v equal to u plus at. इसको हम बोलते हैं velocity time relation. S equal to ut plus half at square. This is position time relation, and v square minus u square equal to 2as is position velocity relation.
where u is initial velocity of the object which moves with uniform acceleration of a for time t, v is the final velocity, s is the distance it traveled in time t. If an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती है, याद रखना, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अब इसका प्रैक्टिस आप अपने आप करो। चैप्टर एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप अपने आप करो, और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन का पिक्चर क्लिक करके भेज दो, मैं उसको लिख करके आपको आंसर वापस भेज दूँगा। ठीक है, तो हमारा मोशन का रिवीजन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेंगे। हाँ, अब क्या लेंगे अपन, अब हम एक बार, क्योंकि देखो मोशन हो गया, अभी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, पहले तो हमने क्या प्रैक्टिकल्स देख लिए। अब हमने मोशन सबसे पहले इसलिए उठा लिया क्योंकि फिज़िक्स का चैप्टर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। सेकंड चैप्टर हम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर ले लेते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमारे सिलेबस से काट दिया गया है, अदरवाइज़ हम उसको लेते, तो अब वो तो हट गया, तो अब इज़ मैटर अराउंड अस प्योर बचता है। ठीक है, तो हम वहाँ से कल की बात शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।